अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान समझें। हमारे पास फिल वक्त एक फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। अब से हमारे पास एक फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। फोल्डर के अंदर हमने कुछ फाइल्स बनाई है, ठीक है। मैंने HTML की एक फाइल बनाई है और एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई है। HTML की जो फाइल बनाई है वो एक्सटेंशन के साथ बनाई है .html के। जावास्क्रिप्ट की जो फाइल बनाई है वो किस एक्सटेंशन के साथ बनाई है .js के साथ, ठीक है। तो मेरे पास ये HTML की फाइल पड़ी हुई है और ये JS के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, एक ब्लैंक फाइल है, जबकि HTML की फाइल के अंदर एक सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ HTML है जिसमें एक हेडिंग पड़ी हुई है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। उस हेडिंग को मैंने एक आईडी भी दी हुई है और एक क्लास भी दी हुई है, ठीक है। अभी इससे पहले कि हम इसके अंदर जाएं, ठीक है, कि हम इसको गेट करें, हम सिंपल से कॉन्सेप्ट समझते हैं एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ठीक है। जो कि मैंने आपको एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बताया कि जैसे कि C++ है, ठीक है। C++ हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर C++ के अंदर हमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, यानी कि वेरिएबल, अब क्या चीज़ है वेरिएबल, एक कंटेनर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंटेनर क्या चीज़ होती है, मुझे कुछ लिखना है, ठीक है। मैं आके यहाँ पे लिख देती हूँ console.log और इधर आके कुछ भी मैंने ये लिख दिया, ठीक है। आके मैं इसको रीलोड करती हूँ और मैं राइट क्लिक करके कर देती हूँ इंस्पेक्ट, ठीक है। अब मैं इसके कंसोल पे चली जाती हूँ। जैसे ही मैं अब इसके कंसोल के ऊपर गई हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ भी शो नहीं हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको फाइल को लिंक नहीं करवाया हुआ। तो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट में जाऊँगी, स्क्रिप्ट में सोर्स में आके इसका कनेक्ट करूँगी इसके फाइल को, ठीक है। अब मुझे शो होगा कंसोल में ये, ठीक हो गया। अब ये आपको सिंपल भी शो हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं जो भी चीज़ अब यहाँ पे लिख सकती हूँ, मैंने सिंपल एक स्ट्रिंग यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट कराई है, ठीक है। मैं कुछ भी नंबर्स भी इसमें डाल सकती हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग हो गई है, नंबर्स हो गए हैं, ठीक है। मैं कोई भी इसमें बूलियन वैल्यूज भी डाल सकती हूँ, ठीक है। ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, कुछ भी डाल सकती हूँ। लेकिन बेटर ये है कि आप इसको बजाय, जैसे मैंने इसके अंदर आके लिखा, एक स्ट्रिंग दी हुई है कि माई नेम इज, जो भी आपने XYZ नेम देना है आप वो दे देंगे। अब मैं इस, ये जो चीज मैंने यहाँ पे कॉल करवाई है, अगर मुझे इसको फॉर एग्जाम्पल 1000 टाइम्स कॉल करवाना है, ठीक है, तो मुझे 1000 टाइम्स जाके ये अगेन रिपीटेडली लिखना पड़ेगा पूरा। इससे बेटर ये है कि मैं इसको एक नेम असाइन कर दूं और मैं उस नाम से इसको बार बार कॉल कर लूं। तो मैं इसको यहाँ से करूंगी कट, ठीक है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगी, ठीक है। वेरिएबल को कोई भी नाम दे दूंगी, ए हो गया, BC, उसके अंदर ये आके स्टोर करवा दिया और देन इसको इसके नाम से कॉल कर लिया वेरिएबल के। तो वेरिएबल का बेसिकली ये पर्पस होता है। और वेरिएबल में अब डिफरेंस क्या है, अब जब मैंने इसको कहा कि वेरिएबल ए कॉल किया तो ए में जो भी चीज पड़ी हुई थी इसने मुझे वो शो करा दी। अगर तो मैं इस ए के अंदर आके लिख दे डाल देती इस तरीके से इसको इन्वर्टेड कोमास में, तो देन ये अब क्या करेगा, ये आप मुझे आउटपुट में माय नेम इज ये शो नहीं कराएगा बल्कि ए शो कराएगा। समझ आ रही है। तो यानी जो आपका ये फर्क होता है कि आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो चीज आप इन्वर्टेड कोमास में देते हो वो क्या होती है, स्ट्रिंग होती है, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग और ये चीजें होती क्या है, नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम बात करें जैसे कि C++ हो गई, सी हो गई, जावा हो गई, डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग की। अगर हम उनकी बात करें तो उनके अंदर हमारे पास डाटा टाइप्स होती हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर होती है डाटा टाइप, ठीक है। डाटा टाइप के बाद होती है वेरिएबल का नाम, जो भी आप वेरिएबल का नेम देना चाहते हो, एंड देन इज इक्वल टू जो भी उसकी टाइप होती है वो हम यहाँ पे दे देते हैं। अगर नंबर है तो यहाँ नंबर दे देंगे, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग दे देंगे, जो भी आप स्टोर करवाना चाहते हो। अब डाटा टाइप में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमारे पास एक स्ट्रिंग डाटा टाइप होती है। जो भी चीज आप स्ट्रिंग डाटा टाइप में देते हो, स्ट्रिंग लिखने के बाद स्ट्रिंग डाटा टाइप है कि डाटा की किस किस्म का डाटा है, यानी कि उसकी उसकी टाइप क्या है, ठीक है, डाटा की। तो वो स्ट्रिंग है। देन हम वेरिएबल का नाम दे देते हैं, वेरिएबल का नाम मैंने दे दिया लेट से ए, ठीक है। इसके अंदर आके मैं अब स्ट्रिंग का, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्ट्रिंग, तो मैं इसके अंदर ये 10 नहीं लिखवा सकती है, 12 नहीं लिखवा सकती। ये 10 और 12 एक इंटीजर नंबर है तो उसकी डाटा टाइप क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। तो जिस डाटा टाइप मैंने यहाँ पे दिया उसी टाइप का डाटा भी मैं यहाँ पे दूंगी। मैं यहाँ पे आके इस तरीके से इन्वर्टेड कोमास डाल के उसके अंदर जो भी स्ट्रिंग देना चाहती हूँ वो मैं XYZ दे सकती हूँ, ठीक है। तो ये मेरी क्या है, स्ट्रिंग है। अगर मैं आके इसमें कैरेक्टर स्टोर करना चाहती हूँ, हमारे पास एक कैरेक्टर डाटा टाइप होती है जो अपने अंदर कैरेक्टर स्टोर करा देती है। मैंने लिखी डाटा टाइप, वेरिएबल का नाम इनिशियलाइज किया, ठीक है, कि किस क्या नेम होगा उसका, एंड देन उसमें आगे मैं कोई भी कैरेक्टर दूंगी और कैरेक्टर भी हमेशा आप इन्वर्टेड कोमास के अंदर ही दोगे, ठीक हो गया। अब अगर मैंने लिख दिया है फ्लोट, ठीक है,
कि डाटा टाइप क्या है, फ्लोट डाटा टाइप है। देन डाटा टाइप का नाम दे देंगे कुछ भी, ठीक है। फ्लोट में हमारे पास डेसिमल वैल्यूज आएंगी जो भी आपने देनी है। देन हमारे पास इंटीजर होता है, इंटीजर फॉर नंबर होता है, ठीक है। तो इंटीजर में आके हम कोई भी नंबर 10 12 100 जितने भी आपने इनिशियलाइज करना है वो कराएंगे। फिर हमारे पास होती है डेसिमल वैल्यूज, डेसिमल डाटा टाइप होती है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज तरीके से इनिशियलाइज होंगी पॉइंट्स के बाद, सॉरी बड़ी वैल्यू, ठीक है। तो ये डेसिमल, तो ये डिफरेंट डाटा टाइप्स होती हैं जो कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज होती हैं। और सम हाउ कंफ्यूजिंग भी है, लाइक अगर आपने वैल्यू देनी है तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा उसकी डाटा टाइप क्या होती है। बट जावास्क्रिप्ट इज वेरी सिंपल। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें ये सब कहानी करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। हमें जिस भी टाइप का डाटा लेना है हम उसके लिए सिंपल यूज करेंगे वेरिएबल, ठीक है। क्या यूज करेंगे, VAR, वेरिएबल, ठीक है। या हम यूज करेंगे वेरिएबल, या हम यूज करेंगे लेट, या हम यूज करेंगे कांस्टेंट। ये तीन चीजें होती हैं, ठीक है। मैं अब यहाँ पे आगे कह देती हूँ लेट एफ इक्वल्स टू जो भी आप देना चाहते हैं इसमें दे सकते हैं। कांस्टेंट सी इज इक्वल्स टू, हम इसमें कुछ भी इस तरह दे देते हैं या नंबर दे दें, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ए को, जब आपने देखा कि मैंने इन्वर्टेड कोमास में दिया तो उसका मतलब है कि वो अब इसको स्ट्रिंग लेगा, क्योंकि इन्वर्टेड कोमास में हमेशा क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। अगर मुझे इस वेरिएबल को कॉल करना है तो आई विल रिमूव दिस इन्वर्टेड कोमास फ्रॉम दिस ए। अब मैं उसका नाम दे रही हूँ, समझ आ गई। तो अब जब नाम दे रही हूँ ए का तो मेरे पास आउटपुट में ए शो हो रहा है, बट व्हाट इफ मेरे पास ए है ही नहीं, क्या ये शो करेगा, नहीं। वो कहेगा कि अनगॉट रेफरेंस एरर, ए इज नॉट डिफाइंड, तो ए डिफाइंड ही नहीं है वो कह रहे हैं। तो हमें यहाँ पे जब भी हम कोई चीज इन्वर्टेड कॉमास के बगैर देंगे, कोई कॉल करेंगे वेरिएबल, तो हमें बोलेगा कि डिफाइन नहीं है। अगर हमने डिफाइन नहीं किया तो हमें पहले डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आके इसको क्या किया, डिफाइन किया। अब अगर मुझे नंबर ये 12 को कॉल करना है तो मैं यहाँ पे आके एफ यूज करूंगी, एफ यूज करूंगी तो यहाँ पे एफ आ जाएगा, ये आ गया एफ। और अगर मुझे सी को कॉल करना है तो मैं यहाँ पे आके सी को कॉल करूंगी, समझ आ गई है। अब मैंने लेट से इस सी के अंदर आके कोई नंबर दिया हुआ था, मैंने नंबर दिया था 10, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके 10 दिया हुआ है तो मैं कह दूंगी कि सी प्लस वन, ठीक है। तो सी प्लस वन अगर हमने लिखना होता है तो हम सिंपल लिखते हैं सी प्लस प्लस, समझ आ गई है। हम क्या लिखते हैं, सी प्लस प्लस, तो ये ऑटोमेटिकली इसमें वैल्यू क्या करेगा, वन ऐड कर देगा। अब मैंने इसको कंसोल पे करवाया हुआ है सी, तो ये एरर आएगा। एरर क्या आएगा, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का ये मतलब है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल कि जो वैल्यू भी, जो भी चीज आप कांस्टेंट दे देते हो, कांस्टेंट का मतलब है कि वो वही रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती, समझ आ गई है। तो अगर हम एफ के साथ प्लस प्लस करें, ठीक हो गया, और यहाँ पे आके एफ दे दें, एफ की वैल्यू हमारे पास क्या थी 12, यहाँ आके क्या हो गई 13। तो यानी कि एफ मेरे पास चेंज हो गया है, क्योंकि वो क्या था, लेट था, या फिर वेरिएबल भी अगर आपने दिया होता तो वो चेंज हो जाता। लेकिन कांस्टेंट अगर आपने दिया तो कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता, जो चीज कांस्टेंट दे दी वो चेंज नहीं होगी। तो वेरिएबल कांस्टेंट का मतलब है कि वो चेंज नहीं होगी। वेरिएबल हमने कहा कि वेरिएबल डिफाइन करने को होता है। लेट और वेरिएबल में मेन डिफरेंस क्या होता है, लेट और वेरिएबल का स्कोप क्या होता है। लेट, ये आपके पास जो है ना वो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, ठीक है, और लोकल वेरिएबल, लोकल और ग्लोबल का कॉन्सेप्ट होता है। यानी कि जो आपका वेरिएबल होता है, अगर आपने किसी चीज को वेरिएबल असाइन कर दिया तो वो आपका थ्रू आउट बॉडी उसका स्कोप रहेगा, यानी कि पूरी बॉडी में जब भी आप वो वेरिएबल यूज करोगे तो वो वही रहेगा। लेकिन अगर आपने किसी चीज को लेट दे दिया तो उसका लिमिटेड स्कोप होगा, यानी कि थोड़े टाइम में या उसी ब्लॉक के अंदर वो एग्जीक्यूट होगा, इसके अलावा नहीं होगा। तो तीन किस्म के वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, वेरिएबल, लेट और कांस्टेंट, जो हम दे सकते हैं, ठीक है। यूजुअली मैं ज्यादा वेरिएबल का यूज करती हूँ, ठीक है। एक मिनट, अजान है, ओके, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो रहा है, कंसोल और लॉग में हमने एफ प्रिंट करवा दिया, तो वो तो इन तीनों वेरिएबल्स का ये होता है, ठीक है। अब हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, अगर मुझे इस, लाइक मुझे कोई चीज़ सिंपल डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखनी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके लिख सकती हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और जो भी चीज़ मैंने यहाँ पे लिखनी है, अगर वो मैंने स्ट्रिंग लिखनी है तो मैं डॉक्यूमेंट के अंदर आके लिख सकती हूँ, ये आके डॉक्यूमेंट में लिखी जाएगी, ये नज़र आ रही है, ठीक है। अगर मुझे कोई नंबर देना है
तो मैं वो भी यहाँ पे कर सकती हूँ, मतलब ठीक है, कोई नंबर देना है तो वो भी यहाँ पे काम करेगा इस तरीके से। ठीक हो गया, तो नंबर भी काम करे और हमारा ये भी काम करे, ठीक है। बट व्हाट इफ अभी हम इस डॉक्यूमेंट राइट में देखेंगे एक चीज काम नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल मुझे ये पूरी बॉडी लेनी है, ठीक है, मैं बॉडी नहीं लेनी, सॉरी, मुझे ये हेडिंग लेनी है, ठीक है। तो इस हेडिंग को गेट करने के डिफरेंट तरीके हैं। मैं इसको सबसे पहले आईडी के थ्रू गेट कर लेती हूँ। आईडी का क्या नेम है, हेड। तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम क्या है, हेड। एक तरीका तो ये है कि मैं इसको पूरे को उठाऊं, ठीक है, मैं यहाँ पे आके ऐसे पेस्ट कर दूं, तो ये तब भी आपको शो हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आके इसको ऐसे कॉल कर लेती हूँ, एक वेरिएबल में डाल देती हूँ और वेरिएबल को नेम दे देती हूँ हेडिंग के नाम से, ठीक है। यहाँ आके मैं इसको कॉल कर लेती हूँ सिंपल, उसके वेरिएबल का नाम, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ है गलत, कभी भी आप उसके, खैर ये तो हेडिंग तो खैर नाम नहीं है ना, टैग का नाम कभी भी आपने यूज़ नहीं करना वेरिएबल का नाम, ठीक है। और वेरिएबल कभी भी आपका, वेरिएबल की भी कुछ टर्म्स होती हैं, वेरिएबल कभी भी आपका किसी नंबर से शुरू नहीं होता, मतलब आपने ये नहीं लिखना 1 2 और आगे नाम, ठीक है। ये चीज़ें गलत हैं कुछ। हाँ, ए 1 2 के ए बी के बाद आप दे सकते हैं 1 2, वो ठीक है, ठीक है। तो कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल असाइन करने के भी। अच्छा, यहाँ पर मैंने हेडिंग दे दिया। आपने एक चीज देखी है कि यहाँ पर ये आपको शो नहीं हुआ, बल्कि वो क्या दे रहा है, ऑब्जेक्ट HTML हेडिंग एलिमेंट। तो ये आपको इस तरीके से शो करता है बिकॉज ये एक पूरा क्या है, एलिमेंट आप ले रहे हो, ठीक है। अगर इसी डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जगह में अगर कंसोल करवा लूँ, कंसोल डॉट लॉग ये हेडिंग, तो ये आपको यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो अगर मुझे इसका ये वाला इनर HTML लेना है तो मुझे वो आपको जरूर शो होगा क्योंकि वो एक हेडिंग है। तो आप यहाँ पे आके अगर लिखते हो डॉट इनर HTML या फिर इनर टेक्स्ट, मैंने आपको बताया था कि इनर HTML या इनर टेक्स्ट आगे हम जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं। अगर हम डॉट इनर HTML, तो अब यहाँ पे ये देखें, अब इनर HTML उसका आ रहा है, समझ आ गई है। तो वो तो आता है लेकिन प्रॉपर पूरा मॉड्यूल डॉक्यूमेंट डॉट राइट में नहीं आता। लेकिन मेन क्या है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आप कुछ भी लिख सकते हो और कंसोल के ऊपर आप डाटा को देखते हो। अब अगर मैंने जिस तरह यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हेडिंग गेट किया, मुझे क्या पता कि हेडिंग गेट हुई भी है या नहीं हुई है, तो वो सारा मुझे कहाँ से पता चलता है, वो मुझे कंसोल से पता चलता है। तो हम जितना भी काम कर रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट में सारा कंसोल पे शो हो रहा होता है यूजुअली, ठीक है। तो कंसोल से हम देखते हैं कि क्या हमारा कोड ठीक है या कोई एरर तो नहीं आ रहा है, इस तरह की चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। अब हमने एक चीज देखी कि हमने यहाँ पे हेडिंग ले लिया, ठीक है, ये। अब मुझे इस हेडिंग को अगर स्टाइल को कलर रेड करना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू रेड। तो मैंने इस हेडिंग कलर को क्या कर दिया, रेड, सी, समझ आ गई है। तो यहाँ पे आपको रेड लिखा नजर आएगा, यहाँ पे हेडिंग क्या होगी, रेड होगी है। सेम हेडिंग है, अगर मुझे इसको इसके बजाय गेट करना हो, लाइक इसको आईडी के बजाय गेट करना हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। अब हेडिंग के बजाय मैं आईडी के बजाय मैं क्या कर रही हूँ, क्लास यूज कर रही हूँ, ठीक है। और क्लास का नाम यहाँ पे क्या है, क्लास का नाम है एच। मैं यहाँ पे आके लिख देती हूँ एच। तो ये देखें, इसका कलर रेड नहीं हुआ, और अगर मैं इंस्पेक्ट पे हूँ तो इस पे एरर भी आ रहा होगा, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। वो कह रहा है कि अनडिफाइंड चीज को मैं कलर नहीं दे सकता, जबकि मैंने तो डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, समझ आ रही है, मैंने तो कहा हुआ है कि ये क्लास है। फिर ये क्यों नहीं इस क्लास को गेट करा, क्यों उसको कलर नहीं दे रहा, जबकि मैंने तो यहाँ पे क्लास डिफाइन की है। अब आप लोगों को मैंने एक चीज समझाई थी कि आईडी और क्लासेस में क्या डिफरेंस होता है। आईडी यूनिक आइडेंटिफायर होता है, क्लासेस सेम नेम की हो सकती हैं।
तो चाहे मैंने यहाँ पर दी है क्लास सेम नेम की या नहीं दी है, अकॉर्डिंग टू रूल्स क्लास सेम नेम की हो सकती है। तो जब क्लास सेम नेम की हो सकती है तो हम यहाँ पे उसको बताएंगे कि ये कौन सा नंबर वाली क्लास है, तो हम उसको नंबर इनिशियलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 10 क्लासेस दी हुई हैं जो कि एच के नाम से हैं, तो जो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है वो किस इंडेक्स पे पड़ी हुई होगी, जीरो के ऊपर, ठीक है, जीरो से इंडेक्स नंबर हमेशा शुरू होता है, वो जीरो पड़ी होगी। जो नेक्स्ट क्लास पड़ी हुई होगी वो वन इंडेक्स पे पड़ी होगी, उससे नेक्स्ट किस पे पड़ी होगी, टू पे। तो यहाँ पे एक ही क्लास है और ये सबसे फर्स्ट पे पड़ी हुई है, तो ये कौन से इंडेक्स पे पड़ी हुई है, जीरो पे। तो यहाँ आके मैं दूंगी इसका इंडेक्स नंबर कि ये मेरी ये वाली क्लास है, मेरे जीरो इंडेक्स की क्लास है। तो इंडेक्स नंबर इस देना जो है ना वो कंपलसरी है। अब वो क्या कर रहा है, उसको रेड कर रहा है। समझ आ रही है? मेरा अब आपसे ये क्वेश्चन है कि वो क्लास के केसेस में हमने क्या दिया, उसको इंडेक्स नंबर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे आके लिखूं गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, तो क्या टैग के नेम में मैं इंडेक्स नंबर दूंगी या नहीं दूंगी? नहीं देंगे। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं कि क्या टैग सेम नेम के हो सकते हैं एक डॉक्यूमेंट में? नहीं हो सकते। कैसे नहीं हो सकते? एक एक बॉडी के अंदर क्या मैं एक ही दफा टैग दूंगी, एक H1 सेम नेम दे सकती हूँ ना? तो सेम नेम के होंगे, समझ आ रही है? यानी कि बॉडी के अंदर हम एक से ज्यादा सेम नेम के टैग्स दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम जब सेम नेम से दे सकते हैं तो अकॉर्डिंग टू रूल्स क्योंकि दे सकते हैं यानी कि टैग सेम नेम के हो सकते हैं, तो वहां पे हम इंडेक्स नंबर लाजमी देंगे, ठीक है। हम बताएंगे कि कौन सा वाला टैग, कौन सा वाला H1 टैग, तो ये वाला H1 टैग है तो इट इज ऑन जीरो इंडेक्स। समझ आ रही है? तो मैं क्या करूंगी, इसको इसको यहाँ पे इंडेक्स नंबर इसका असाइन करूंगी। समझ आ गई है? तो टैग के केसेस में अब यहाँ पे एक इशू है, इसमें ये स्टिल नहीं देगा रेड। अब मुझे कोई बता सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है इसमें क्या मिस्टेक है? टैग के नेम के अंदर क्या आना है यहाँ पे, H1, वेरी गुड, ठीक है, H1 आना है कि हमारे पास टैग का नाम आएगा। समझ आ गई? तो यहाँ पे क्या आ रहा है, टैग का नेम आ रहा है। तो हमने देखा कि हमने आईडी को भी गेट किया, हमने क्लास को भी गेट किया, हमने टैग को भी गेट किया, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक चीज होती है डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, क्यूरी सिलेक्टर, और एक चीज होती है क्यूरी सिलेक्टर ऑल। ये दो चीजें होती हैं, क्यूरी सिलेक्टर और क्यूरी सिलेक्टर ऑल। पहले तो मैं ये बताऊंगी कि ये दोनों के दोनों क्लासेस के केस में यूज होते हैं। दोनों किस केस में यूज होते हैं? क्लासेस के लिए यूज होते हैं। लेकिन क्यूरी सिलेक्टर में और क्यूरी सिलेक्टर ऑल में ये डिफरेंस होता है कि क्यूरी सिलेक्टर ऑल में क्योंकि सारी की सारी क्लासेस आती हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर असाइन करते हैं। क्यूरी सिलेक्टर के अंदर होती क्लास ही है, क्लासेस है ना, लेकिन क्योंकि क्लासेस हैं तो क्लासेस सेम नेम की हो सकती हैं, बट क्यूरी सिलेक्टर बाय डिफॉल्ट ही पहली क्लास लेता है, तो इसको इंडेक्स नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये क्या लेता है, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट क्लास ले लेता है। और दोनों में डिफरेंस क्या होता है, लाइक अगर मैं यहाँ पे और मैं आगे कहूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, क्यूरी सिलेक्टर के केसेस में क्या होता है, यहाँ पे हम क्लास का नेम देते हैं, क्लास का नेम क्या है, H, यहाँ क्या आ जाएगा, H, ये हम हटा देंगे। क्यूरी सिलेक्टर ने अप्लाई नहीं किया कलर, वजह क्या है, ठीक है। हमने क्यूरी सिलेक्टर तो दे दिया, क्यूरी सिलेक्टर में क्लास नहीं देते क्योंकि क्लासेस सेम मतलब बाय डिफॉल्ट ही पहली क्लास ले लेता है, तो मुझे इंडेक्स नंबर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम जब क्लास देते हैं तो क्लास के पहले हम डॉट लगाते हैं, तो यहाँ क्या लगेगा, डॉट। समझ आई? तो क्यूरी सिलेक्टर इस तरीके से काम करता है। अगर मैं क्यूरी सिलेक्टर ऑल दे दूं, ये क्या करेगा, देती हूँ डॉट एच, ये सारी क्लासेस ले लेगा। अब क्या ये अप्लाई हुआ है, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि क्यूरी सिलेक्टर ऑल क्या कर रहा है, सारी की सारी क्लासेस ले रहा है। तो यहाँ पे हम आके इसको देंगे इंडेक्स नंबर कि मेरी कौन सी क्लास को करो, जीरो इंडेक्स वाली, ये। अब ये कलर टर्न हो गया है। तो हमने ये देखा कि हम टैग्स के थ्रू गेट किया, क्लासेस के थ्रू, आईडीज के थ्रू, लेकिन खाली वो चीज जिसके ऊपर हमने उसको इंडेक्स नंबर नहीं दिया वो क्या थी, उसकी आईडी,
क्योंकि आईडी क्या है, यूनिक आइडेंटिफायर है, तो वो बाय डिफॉल्ट पहली आईडी लेगा, और जैसे ही आपकी पहली आईडी उसने ले ली वो उसके ऊपर अप्लाई कर देगा, नेक्स्ट पे जाएगा ही नहीं। तो आईडी के केसेस में हम इंडेक्स नंबर नहीं देंगे, बाकी सब केसेस में हम इंडेक्स नंबर लाजमी मेंशन करेंगे, वरना वो काम नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ क्यूरी सिलेक्टर में भी नहीं करते, क्योंकि क्यूरी सिलेक्टर लेता ही पहली क्लास है, जो फर्स्ट क्लास होती है आपकी, ठीक है, तो वो लेगा। तो ये हमारे पास इसकी चीज है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे आके एक एंकर टैग लगाया हुआ है, एक अटैक, ठीक है, और मैं इस एक टैग के ऊपर आके लिख देती हूँ ओपन मी, जो भी, ठीक है, और यहाँ आके मैं कुछ दे देती हूँ डेस्कटॉप पे, या इंटरनेट से ओपन कर देती हूँ, मैंने यूट्यूब ओपन कर लिया, ठीक हो गया। इसको कर लेते हैं सेव, और यहाँ पे आके इस एंकर टैग को गेट करते हैं सबसे पहले। टैग का नेम क्या है, ए, सेम नेम के टैग्स हो सकते हैं, तो इंडेक्स नंबर हम इसको देंगे। चेक करते हैं कंसोल पे कि ये एंकर टैग गेट हुआ है या नहीं हुआ। ये आ गया एक अटैक, ठीक हो गया, मतलब एक अटैक सही तरीके से गेट हुआ है यहाँ पे। हमने अब इसको क्या करवाना है, अगर हम चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे इसको क्लिक ना करें, मतलब इस ओपन मी को क्लिक ना करें, विदाउट ये ओपन मी यूज करूँ, ये खुद ही क्लिक हो जाए, तो मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं यहाँ पे आके सिंपल एक फंक्शन लगाऊंगी बिल्ट इन डॉट क्लिक का। जैसे मैंने डॉट क्लिक का फंक्शन लगाया, अब बगैर क्लिक किए जैसे ही मैं पेज को रीलोड करूंगी ये खुद ही यूट्यूब पे चला जाएगा, ये सी। अब मैं दोबारा आती हूँ फाइल पे, वो फिर मुझे यूट्यूब पे ले जाएगा, नजर आ रहा है, तो वो खुद ही बिल्ड इन क्लिक कर रहा है, मैं उसको क्लिक नहीं कर रही। तो डॉट क्लिक का फंक्शन क्या कर रहा है, उसको खुद ही क्लिक करवा रहा है। इसको मैं समझ आ गई, तो हमें इसको क्लिक करने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये डॉट क्लिक का फंक्शन क्या करेगा, खुद से ही क्लिक कर देगा। देन हमारे पास अलर्ट होते हैं, ठीक है, अगर हमें कुछ भी शो करवाना है अलर्ट पे, तो ये अलर्ट मैसेज हमारे पास शो हो जाएगा। जैसे पेज को रीलोड किया ये अलर्ट पे आ गया, फिर रीलोड किया फिर अलर्ट आ गया। कंसोल डॉट लॉग जैसे होता है हमारे पास, इसी तरीके से वार्निंग जनरेट करने के लिए कंसोल डॉट वार्न यूज होता है, ये आपकी वार्निंग देने के लिए जनरेट होता है, आपको कंसोल पे वार्निंग जनरेट करेगा। एन इज नॉट डिफाइंड, ओके, इसको हटा देते हैं। ये देखिए, ठीक हो गया। तो ये आपका वार्निंग जनरेट करने के लिए होता है। अगर आपको एरर जनरेट करना है तो ये आपका एरर एरर के लिए होता है, कंसोल डॉट एरर, ये आ गया है। तो वार्निंग और एरर इसके लिए जनरेट होता है। तो हमने बेसिकली ये देखा कि हमने एलिमेंट्स को किस तरीके से गेट करना है, और सारी चीज़ें इस पे बेस करी होती हैं, आगे हम जाके इनको गेट करेंगे और फिर इन पे डिफरेंट फंक्शनलिटीज परफॉर्म करेंगे। फिल वक्त के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ इसकी स्टाइलिंग को देखा है, ठीक है। और स्टाइल यहाँ से जैसे आपने कहा ना, डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू रेड, ठीक है, ऐसे आप इसको कोई भी स्टाइलिंग दे सकते हो, डॉट डॉट बैकग्राउंड कलर, डॉट बॉर्डर, ठीक है, डॉट फॉन्ट साइज, ठीक है। तो जो आप भी देना चाहते हैं वो यहाँ पे आप इसको आके दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप कलर तक ही रहें, ठीक है, इसके अलावा भी दे सकते हैं। लेकिन आप में से किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन नहीं किया अभी तक कि हम इसको कलर देते हैं क्यों, हमें जरूरत क्या पड़ती है इसको यहाँ पे सेटिंग करने की जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है फिर कि ये इसको हम क्यों कलर देते हैं, जबकि हमारे पास तो ऑलरेडी हम सीएसएस के थ्रू दे सकते हैं ना कलर, सीधा सीधा। तो हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमने क्यों उसको कलर दिया, कोई मकसद है इसका? जी अलग से फाइल बनाएंगे, अलग से नहीं, फाइल का कोई मकसद नहीं, वो सीएसएस में भी अलग से बना लेंगे। जी एनीवन, इसलिए हम इसको कलर दिया है, ठीक है।
थोड़ा सा खुद भी अपना दिमाग लेना है, लकीर के फ़कीर ना बने। यहाँ पे मेंशन है तो हम देंगे ही देंगे। ये हम इसलिए देंगे, अक्सर आप देखते हैं कि हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं और हम उसका फॉर्म फिल करते हैं। अगर हमने गलत फॉर्म फिल कर दिया, मतलब हमारी वैलिडेशन नहीं लगी हुई, किसी ने नाम गलत लिख दिया है, ठीक है, तो आप देखते हैं कि फ़ौरन से नीचे एक एरर आ जाता है कि प्लीज़ इंटर करेक्ट नेम, और साथ ही उसका जो बॉक्स का बॉर्डर होता है इनपुट बॉक्स, वो रेड हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी तब जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम वहाँ पे उसकी सेटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। या जैसे अगर आपने फॉर्म को सही फिल कर दिया तो उसका बॉर्डर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो इस किस्म की फंक्शनैलिटी, जैसे कि मैं अगर आपको रियल यहाँ एग्जांपल दूँ, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बना हुआ जो था, या कोई भी ओपन करना है, ये देखो। मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं आके यहाँ पे कुछ भी नेम गलत लिख देती हूँ, ये क्या कर रहा है, इसका बॉर्डर रेड कर रहा है। तो यहाँ आपकी आके ये कलर्स और ये स्कीमिंग यूज होती है। मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं आके नेम सही लिख देती हूँ, बॉर्डर क्या हो रहा है, ग्रीन हो रहा है। तो ये चीजें किस तरह हो रही हैं, आपके जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रही हैं। फिर मैं यहाँ पे आके सबमिट करती हूँ तो मुझे कह रहा है कि ये सारी चीज़ों को रेड कर रहा है ना, डाटा नीचे चेक कर, चेक इनपुट करूंगी तो ये डाटा मेरा नीचे मुझे चेक हो रहा है, नजर आ रहा है। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों से करवाऊंगी भी आगे, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ऐसी फंक्शनैलिटीज जो है वो हम परफॉर्म करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ये क्या दिया है, कलर दिया है, ठीक है। हम कुछ भी दे सकते हैं इनको। तो यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग इसलिए यूज होती है। किसी को कोई बात समझ नहीं आई, अभी हमने थोड़ी सी चीजें डिस्कस किया, तो उसमें से पूछ लें बेशक, ठीक है, आगे हम ये चीजें लेके चलेंगे। समझ आ गया सबको। हमने कंसोल डॉट वॉर्न यूज किया वार्निंग पर्पस के लिए, एरर फॉर एरर अगर कंसोल पे देना है, अलर्ट दिया है, ठीक है। हमने एलिमेंट्स को कैसे गेट करते हैं वो देखा है, आईडी थ्रू क्लास, थ्रू क्यूरी सेलेक्टर, क्यूरी सेलेक्टर ऑल, थ्रू टैग नेम, ठीक है। फिर हमने क्लिक का फंक्शन देखा है कि डॉट क्लिक के थ्रू ऑटोमेटिक क्लिक कर देता है। और वेरिएबल्स डिस्कस किए हैं, हमारे पास जावास्क्रिप्ट में 3 वेरिएबल्स होते हैं, लेट, वेरिएबल var और कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट चेंज नहीं होता, बाकी चेंजेबल है, ठीक है। बाकी चीजें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया।